sir is here. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी मॉर्निंग ब्रेक सर। हो रही है। अभी तो अभी आई ठीक है, आ रही सीको है, नहीं पहले होगी। शुरुआत में हाँ ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी आवाज। हाँ, शुरुआत में ही कुछ। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्विज चल रहा है मैथ्स का। इसका क्विज सरप्राइज क्विज आपका सरप्राइज क्विज। अच्छा, सर आज जो क्विज था सर वो अब कब होगा सर? हाँ सर आज वाला आज क्विज जो पोस्टपोन हो गया ना? सर आज हमारा मैकेनिक्स का क्विज था सर। अब देखो, तुमको तो ये भी पता है कि क्विज पोस्टपोन हो गया, हमें यही नहीं पता कि क्विज पोस्टपोन हो गया, तो हमें ये कैसे पता होगा कि कब होगा? ठीक है, बट इसकी डेट अभी एग्जाम सेल तुमको बताएगा। ठीक है, कुछ दिन में नोटिस इसका आ जाएगा। ठीक है, आज किसका क्विज था? सर आज मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? अच्छा, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुआ है। कैंसिल। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सर नंबर्स हो रहे थे सर। बाइनरी टू ऑक्टल बताया था आपने। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी। हाँ, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। हाँ। कल हम लोगों ने 3 डिजिट की बाइनरी काउंटिंग देखी थी। मतलब हमने देखा था कि कैसे 0 से 7 तक जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उनको उनका हम क्या बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है। ठीक, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। अब अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने सिंबल्स होते हैं? 15 सर। सर आपने सब 16 बाइनरी होते टू हैं। ऑक्टल बताया था, पर ऑक्टल टू बाइनरी 0 नहीं से बताया था 15। सर ऑक्टल टू बाइनरी बचा था। ऑक्टल टू बाइनरी बचा था। यस सर, यस सर। ऑक्टल टू बाइनरी अभी नहीं बताया था। देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल ही बताया था आपने सर। सर ये हमारा नहीं है सर, ये शायद वन उसका होगा, 1314 की होगी स्लाइड। ये हमारे क्लास का नहीं है सर।
अच्छा ये स्लाइड, अच्छा ओके ओके, एक मिनट। बाइनरी टू ऑक्टल हो गया था, उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए गए, ये स्लाइड तुम्हारी है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर, ये है हमारी sir. ये क्वेश्चंस हो गए चारों? यस यस सर। सर। यस सर। कोई ऐसा जिसके अभी ये क्वेश्चन नहीं हुए? Sir, हम्म sir, please tell first one. There is some doubt in first one. ओके, थ्री 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 एंड 100 क्या हो गया? 4। 111 क्या हो गया? 7। 001 क्या हो गया? 1 पॉइंट। 111 क्या हो गया? 7। 001 क्या हो गया? 1। 100 क्या हो गया? 4। हाँ, क्या डाउट था अनवी इसमें? सर बस वही चेक करना था कि ठीक सही किया है कि नहीं। सही है। अच्छा ठीक है। ओके अच्छा देखो, जितने भी ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक, इनमें कोई ऐसा तुम करके नहीं दिखाना है, ठीक है? अगर तुमको टेबल याद है तो तुमने बस डायरेक्टली आंसर लिख देना है, ठीक है? इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है कि हाँ कोई प्रोसीजर हो और उसको 1 बाय 1 करके दिखाना हो, ठीक है ना? अब अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम ना, अब वहां तो मान लो फिर भी 3 के पेयर बनाने थे, यहाँ क्या कोई पेयर या कुछ भी करना पड़ेगा? नहीं, बस जो भी ऑक्टल नंबर दिया है उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर है बस उनको लिखते चले जाओ। लेट्स से 540 इन ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो इसमें तुम्हें करना क्या है? 5 का जो इक्विवेलेंट है 101 वो लिखो, 4 का इक्विवेलेंट 100 वो लिखो, 0 का इक्विवेलेंट 1230। ठीक, देखो यहाँ पे जीरोस मिस नहीं करने हैं हमें, ठीक है? क्योंकि इंटीजर नंबर है और राइट साइड का 0 है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक, इसका अपना कुछ प्लेस वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा? 101 100 एंड 000। यहाँ सिंपली क्या करना है, हमें इस टेबल को देखना है, इस टेबल को देखना है और इस टेबल की हेल्प से 5 मतलब 101, 4 मतलब 100 और 0 मतलब 000। बस हमने इक्विवेलेंट वैल्यूज लेके पुट कर दी। सही, 150.641 ऑक्टल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगेन तुम्हें 1 का इक्विवेलेंट लिखना है, 5 का लिखना है, 0 का लिखना है, 6 का लिखना है, 4 1 सबका एक एक करके इक्विवेलेंट लिखते जाना है। 1 मतलब 001, 5 101, 0 मतलब 1 2 3 zeros, पॉइंट 6 मतलब क्या हो गया? 110। 4 मतलब क्या हो गया? 100। 1 मतलब 00, ये हो गया बाइनरी नंबर।
ऑक्टल टू बाइनरी में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कैफ? नो सर। No, sir. नो सर। मोहम्मद कैफ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नथिंग। सब आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना। अब हेक्साडेसिमल में टोटल सिंबल होते हैं 16। तो यानी हमें अगर इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं तो हमें एट लास्ट 4 बिट की बाइनरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जब 2 टू द पावर 4 होगा तभी डिफरेंट 16 सिंबल्स हम इक्विवेलेंट बाइनरी के फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी बाइनरी से बने हुए डिफरेंट डिफरेंट 16 कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एट लास्ट 4 डिजिट चाहिए होंगे, राइट? तो यहाँ पे हम 4 डिजिट ले लेते हैं, A3, A2, A1, A0, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 sorry 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0। फिर इधर लिख रहे हैं A3 A2 A1 A0। देखो 1 0 1 0 तक आ गए। अब देखो 1 0 1 1 1 0 0 1। Just 1 1 0 0 1 1 1 just 0 1 0। देखो इसको बेटर लिखने के लिए, इजीली लिखने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद करो। पहली वाली बिट जो होगी वो हर एक टाइम पे चेंज हो रही है, हर एक टाइम पे चेंज हो रही है। सेकंड वाली बिट हर 2 बिट के बाद चेंज हो रही है, हर 2 बिट के बाद चेंज हो रही है। थर्ड वाली बिट हर 4 बिट के बाद चेंज हो रही है। उसके बाद वाली हर 8 बिट के बाद चेंज होगी। ठीक। जो वेट्स लेके चलते हैं वो क्या होता है? 1 2 4 और 8। यही प्लेस वैल्यूज होती हैं। 1 2 4 8 1 2 4 8 या 8 4 2 1। ठीक। उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। 1 मतलब हर एक बिट के बाद चेंज होगा, 2 मतलब हर 2 बिट के बाद चेंज होगा, 4 मतलब हर 4 बिट के बाद चेंज होगा, 8 मतलब हर 8 बिट के बाद चेंज होगा।
ठीक, अगर मान लो 4 के अलावा 5वीं बिट भी होती, ठीक, तो वो हर 16 बिट के बाद चेंज होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 000 मतलब 0, ठीक, 001 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमने क्या लिखे हैं? डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे हैं, जिनकी हमें नीड नहीं थी। ठीक, तो हम क्या, हमें नीड किसकी थी? हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट की। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहां से हमने 10 11 12 13 लिखा है वहां पे हम क्या लिख दें? ABCD, यानी इस 10 को रिप्लेस कर दो A से, B C D E और F। यानी हमारे पास 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और हमने क्या किया है, उन सभी को एक एक हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट दे दिया है। या हम ये कहें कि हर हेक्साडेसिमल के अगेंस्ट, हर हेक्साडेसिमल नंबर के अगेंस्ट हमने एक एक बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया है ना? हर हेक्साडेसिमल के अगेंस्ट हमने एक एक बाइनरी नंबर फाइंड आउट। अब सिंपली क्या होगा, जब हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होगा, लेट्स से ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक, अभी तक जब हम ऑक्टल वाले में कर रहे थे 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था हर ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो 3 डिजिट का है, इसलिए हम 3 3 की पेयरिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे पेयरिंग हम कितने डिजिट की करेंगे? सर 4। 4 डिजिट। तो ये 4 की पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने का रूल वही है, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब LSB जो होगी, जो कि राइट मोस्ट पे रहती है, ठीक, वहां से ही स्टार्ट करेंगे पेयरिंग, इंटीजर है तो। ठीक, अगर फ्रैक्शन होगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ पेयरिंग लेके जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 0 लगा दिया। अब ये कितना हो गया? 0001 कितना है? 1 1। 1010 देख के बताओ कितना है? A सर ए। 6 है। 1100 कितना है? 6 किसका था? C 1100 कितना है? सी C तो सिंपली आंसर आ गया 1AC इन हेक्साडेसिमल। एक और कर लो। इन बाइनरी, ठीक, अगेन 4, फिर यहाँ 2 ही बिट है तो इधर 2 ऐड ऑन कर ली, ये 4 बिट हो गई। फिर इधर हमने 4 बिट ये बनाई, अब इधर 1 2 3 0 ऐड ऑन कर लिए, 4 बिट हो गई। ठीक, 1101 देखो कितना है? सर डी। सर डी। 1101 है 2D D। पॉइंट B 0010 कितना है? सर 2। 2 ये हो गया
1011 कितना है? बी बी सर बी। बी है सर। डेसिमल पॉइंट एंड बी। फिर लास्ट वाला चारों जीरो है तो मतलब ये जीरो रहेगा सर इन हेक्साडेसिमल। अगर हाँ पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उतना टेबल बनाना पड़ेगा बार बार, नहीं, टेबल बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें याद हो क्योंकि तुम डायरेक्टली कर सकते हो। याद करने से बहुत मुश्किल है, बार बार टेबल बना के ही हो पाएगा ये। याद करना मुश्किल है? अच्छा, अभी हम बताते हैं। चलो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आ जाओ। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1AC इन हेक्साडेसिमल। अब अपना कैलकुलेटर उठाओ। कैलकुलेटर पे मोड पे क्लिक करो 2 बार। यस सर। उसमें कहीं पे दिखाया ऐसा दिखा रहा होगा SDREG और बेस, बेस के नीचे लिखा यस होगा सर। 3। यस मतलब सर। वो कह रहा है कि 3 नंबर दबाओ तो बेस वाले मोड पे हम आ जाएंगे, तो 3 नंबर दबा दो। ठीक, अब देखो यस सर। जो एकदम नॉर्मल मोड की तरह दिखाई दे रहा होगा, जीरो के बगल में बी या डी या एच कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जीरो सर के डी बगल लिखा में। सर हुआ है, उल्टा स्मॉल डी। पी है। हाँ, सर स्मॉल डी आ रहा है। स्मॉल डी आ रहा है। अब देखो अपने कैलकुलेटर में 4 बटन दिए हुए हैं, जिसमें एक में लिखा हुआ है DECHEX BINOCT। यस सर लिखा दिख रहा हुआ है? है सर। यस सर। तो हाँ? सी ग्रीन अब रंग से जो भी लिखा हुआ बटन, है। सर क्या आप हाँ सही हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अपने कैलकुलेटर में देखो ग्रीन या रेड कलर से तुम्हारे लिखा होगा, जो तुम्हारा स्क्वायर वाला बटन है, उस स्क्वायर बटन के ऊपर लिखा होगा DEC। लिखा ये है? सब मिल गया। हाँ, उसी के बगल में हेक्स लिखा होगा, बाइन लिखा होगा, ऑक्ट लिखा होगा। यस सर लिखा हुआ है। ये सब मिल गया। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, तो शिफ्ट शिफ्ट दबाओ और उसके बाद उस हेक्स वाले बटन को दबाओ। यस सर। तो दबा दिया। ठीक, अब हाँ, अब देखो जीरो के बगल में जो अभी तक ABCD में कुछ लिखा हुआ था वो H हो गया होगा। यस सर हो गया सर। यस सर। मतलब ये बता रहा है कि इस समय वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एज अ इनपुट लेगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो 1AC। देखो ABCD लिखने के लिए जो सर अल्फा दबा तुम्हारे के सर करना होगा। सर 10 लिखना है क्या, कैसे लिखना है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ABCD बकायदा लिखने का देखो प्रोसीजर। जहाँ पे तुमने डेसिमल और हेक्स और बाइनरी ऑक्टल देखा है ना, उसी के जस्ट नीचे वाली जो बटन्स हैं उसमें ABCDEF लिखा हुआ है, देखो रेड या यस ग्रीन सर से है। लिखा हुआ है ना। यस सर। तो उसको अल्फा दबा के जब तुम उस बटन को दबाओगे तो वहां पे A लिख जाएगा। ठीक, तो पहले तुम्हें क्या लिखना है 1, फिर अल्फा दबा के A, फिर अल्फा दबा के C। हो गया सर। ठीक, ठीक, इक्वल का बटन दबा दो। यस सर। अच्छा, सर क्योंकि ये हाँ कुछ भी नहीं ले रहा होगा ना। यस सर जीरो। हाँ, रीजन है कि ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो रही है कि की बाइंड, देखो कैलकुलेटर की अपनी लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी ले सकता है। ठीक, तो वो नहीं ले पा रहा है। इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा कि 1 को अलग कन्वर्ट कर लो,
बाइनरी में ए को अलग कर लो, सी को अलग कर लो। लाइक जहाँ पे तुमने अभी स्टार्टिंग में एच तक आए थे, हेक्स दबाया था। यस सर। यस सर। ठीक, उसके बाद तुमने 1AC पूरा लिखा था। उस 1AC को ना लिख के 1AC ना लिख के वहां पे सिंपली 1 लिख लो, A लिख लो और फिर C लिखो। मतलब 1 को एक बार कन्वर्ट करो, फिर C को कन्वर्ट करो, फिर A को कन्वर्ट करो। तो लाइक हम A के लिए बताते हैं कैसे कन्वर्जन करना है, बाकी दो तुम खुद से करना। ठीक, अब जहां पे जब 1AC लिखा था, 1AC की जगह पे केवल A लिख। ठीक, A लिखने के बाद इक्वल टू दबाओ। फिर भी जब तुमने जीरो। इक्वल सर ये तो ए ही आ रहा है। A आ गया ना? यस सर। सर मेरे में तो सर मेरे में भी 0 आ रहा है सर। जीरो आ रहा है सर। सर बिना अल्फा दबाए हाँ, सर बिना अल्फा अल्फा दबाए किधर है? टॉप कॉर्नर शिफ्ट के बगल में होगा, टॉप हाँ, लेफ्ट सुनो कॉर्नर। सुनो, अल्फा मत लो। रीजन, हाँ सुनो, बिना अल्फा के जब उस बटन को दबाओगे जिसपे ए लिखा है, देखो जब तुम हेक्साडेसिमल मोड में काम करने लगे तो बटन अपने आप सारे उसी मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ अल्फा दबाने की नीड नहीं रहेगी। हाँ सर, हो रहा है सर अब। ठीक, फिर अब तो ए जीरो ही की आया जगह है। ए आया ना? ए आ गया ठीक, सर। हाँ ए आ गया अब सर। बाइनरी, अब जहाँ पे बाइनरी लिखा है वो बटन दबाओ। सर 1010 आ रहा है सर। हाँ सर 1010 आ रहा है। यस यस सर। मतलब सर। इसने इक्विवेलेंट बता दिया कि ए का हेक्स, ए जो कि हेक्साडेसिमल में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। ठीक, अगर तुम्हें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए ए का, तो डेसिमल का बटन दबा दो। सर 10 आ रहा है सर। 70। इसका, हाँ इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट चाहिए तो ओ दबा दो। सर 12 आ रहा है सर। 12। 12 आ गया। हाँ, तो इस तरह से तुम इंडिविजुअल बिट को, तो जब लंबी स्ट्रिंग हो रही होगी तो ऐसे केस में इंडिविजुअल बिट को, अदरवाइज पूरे पूरे नंबर को नॉर्मली लिखो। ठीक, इक्वल टू दबाओ, उसके बाद डिफरेंट बटन को यूज करके आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि ये जितने भी डायरेक्ट कन्वर्जन है, मतलब हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, या इसके बाद ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, ये सारे के सारे जो 6 कन्वर्जन है, इसमें कोई रूल नहीं लगना है, इसमें कोई मैथ नहीं लगनी है, इन्हें तुम्हें डायरेक्टली लिखना है। ठीक, तो उनको तुम कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट करके तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ठीक सर है, एग्जाम में अलाउड है सर ये? बिल्कुल अलाउड है। ओके सर। चलो अब हमको बताओ ये 1AC किसके बराबर है? 0 0 0 तो 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। सर आई थिंक एक और 0 आएगी पहले। कहाँ स्टार्टिंग में? यस सर, यस सर। हाँ, अगर तुम वो नहीं भी लगाते हो तो भी कोई इशू नहीं, ये उसी की तो तरह ये है। स्टार्टिंग के 05 2 लिखो, 0 भी इग्नोर कर सकते हैं ना? बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, ये तीनों 0 इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, कोई भी अगर ऐसा है जो कि कैलसी में ये चीजें जो भी हमने बताई वो नहीं समझ पा रहा है, या तो वो यूट्यूब का हेल्प ले सकता है, अदरवाइज इस वीडियो को जब हम आज अपलोड कर देंगे दोबारा देख सकता है, और इन दोनों से नहीं समझ में आता तो हमको अलग से पूछ सकता है।